हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाय आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के साथियों, शाम का बज चुका है। आज चलिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की जो हमारी डेली वन लाइनर सीरीज चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। साथियों, इस सीरीज में आप पहली बार आए हो तो आपको बता दें, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का डेली हम वन लाइनर पार्ट आपको देते हैं। इससे पिछले पार्ट यदि आपको देखने हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप लोग उन पार्टों तक पहुँच सकते हैं। ये सीरीज आपके लिए यूके SSSC यूके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाली है। साथियों, पहले प्रश्न से आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। विथ इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ भी आपको बताने का हम पूरा प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न, चाय के लिए चकोड़ी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो चाय के लिए चकोड़ी नामक प्रसिद्ध स्थल जो है वो अपना है बेरीनाग, जो तहसील है पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत, वहाँ पे है चाय के लिए प्रसिद्ध चकोड़ी नामक प्रसिद्ध स्थल। दूसरा है, तीर्थराज किसका उपनाम है? तो किस जनपद को हम तीर्थराज उपनाम से भी जानते हैं? तो पुराणों में तीर्थराज करके बागेश्वर का नाम दर्ज है और इसे हम उत्तर का वाराणसी भी कहते हैं। साथियों, तो बागेश्वर संबंधित दो नाम आपको याद रखने। उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है तो आपको बागेश्वर पे जाना है, और तीर्थराज किसे कहते हैं वो जाना है आपको बागेश्वर पे। तो आपको दो नाम यहाँ से स्पष्ट हो गए। तीसरा सवाल, उत्तर का केरल, पूर्व का वेनिस, देवताओं का द्वार, शिव की राजधानी मायापुरी, गंगा द्वार आदि किसके नाम है? तो हरिद्वार के भी कुछ उपनाम है साथियों, उनको भी आपको याद रखने। जैसे उत्तर का केरल, ये भी किसका उपनाम है? हरिद्वार का। पूर्व का वेनिस, ये भी किसका नाम है? हरिद्वार का। देवताओं का द्वार, ये भी किसका है? हरिद्वार का। शिव की राजधानी, ये भी किसका है? हरिद्वार का। मायापुरी, ये किसका है? हरिद्वार का। गंगा द्वार, ये सारे जो उपनाम हैं साथियों हरिद्वार के लिए, पुराणों में या किसी न किसी जो हमारी कृतियाँ थी पहले और पुराणों में इस नाम से हरिद्वार को जाना गया था, तभी इसके ये उपनाम भी आपको याद रखने हैं। अगला सवाल, जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? तो जॉन ऑफ आर्क हम कहते हैं गढ़वाल की लक्ष्मी भाई नाम से प्रसिद्ध हमारी तिल्लु रोतली को जॉन ऑफ आर्क के नाम से भी हम जानते हैं। अगला सवाल, जागेश्वर का पुराना नाम क्या था? तो जागेश्वर जो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है साथियों, हमारा एक प्रसिद्ध धाम, इसका पुराना नाम आपको बताना है। तो जागेश्वर का पुराना नाम है यागेश्वर। अगला सवाल, जैव प्रौद्योगिकी पार्क किस स्थान को कहा जाता है? तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहा जाता है साथियों पंतनगर को। पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब 1960 में हुई साथियों, आप लोग सारे जानते हो। तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहा जाता है पंतनगर, जो उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। यहीं पर क्या है हमारा फूलबाग हवाई अड्डा भी, आपको ये भी पता होना चाहिए। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित है? तो नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है हमारे नैनीताल जनपद के हल्द्वानी शहर में। तो आपको यदि आता है प्रश्न नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए नैनीताल के हल्द्वानी शहर में है नाहन पर्वत श्रृंखलाएं। नैनीताल का पुराना नाम क्या था? तो नैनीताल का पुराना नाम साथियों कैसा? त्रिऋषि सरोवर। तो त्रिऋषि सरोवर के रूप से हम किसे जानते हैं? नैनीताल को। नंदा धाम किस स्थान को कहा जाता है? तो नंदा धाम कहा जाता है साथियों चमोली के कुरुड़ स्थान को कहा जाता है नंदा धाम। तो आपको पता होना चाहिए नंदा धाम किस स्थान को जाना जाता है नंदा धाम नाम से? कुरुड़, जो कहाँ पे है? चमोली में, उसे कहते हैं हम नंदा धाम। अगला है, अभिनव बरामिहिर की उपाधि किसकी रचना है? तो अभिनव बरामिहिर की उपाधि किसकी रचना है? तो आपको बताना है उस रचनाकार का नाम, जिसकी कृति है अभिनव बरामिहिर की उपाधि। ये रचनाकार हमारे मुकुंद राम बड़थवाल ने रचना की थी अभिनव बरामिहिर की उपाधि की। अगला सवाल, आईटी पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का आईटी पार्क है अपना देहरादून जनपद में। अगला है, अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? ये अस्कोट आराकोट अभियान, आप लोगों को थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में बताऊं साथियों। अस्कोट आराकोट अभियान की शुरुआत 1974 से पर्वतीय क्षेत्र के कुछ जो उस समय के छात्र संघ पदाधिकारी थे उनके द्वारा 1974 से पर्वतीय क्षेत्रों में 10 साल के अंतराल के बाद यहाँ का जनजीवन कैसा है, तो दुर्गम क्षेत्र होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, उन वहाँ के लोगों पर क्या जो यहाँ पे केंद्र में जो और राज्य सरकार जो भी हमारी योजनाएं बना रही है वहाँ पे लागू हो रही हैं। इस तरीके से 10 साल बाद इस अस्कोट आराकोट अभियान की शुरुआत हर वर्ष 25 मई किसके जन्म पर ऊपर 25 मई होता है हमारा
श्रीदेव सुमन के जन्म पर्व पर यह यात्रा निकाली जाती है साथियों। इस यात्रा में किसी भी सरकार का और किसी भी एनजीओ का, किसी भी प्रोजेक्ट की मदद नहीं ली जाती है। पूरी तरीके से यह जन आधारित होती है साथियों। जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो ही इसका खर्चा पूरा वहन करते हैं, दुर्गम क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ के आदमी और जनजीवन का रहन सहन देखते हैं। जो यहाँ पे योजनाएं चला जा रही हैं उनका वहाँ पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है, वो चीज़ें देखते हैं। तो उस समय के जो पर्वतीय जो छात्र संघ पदाधिकारी थे उनने 1974 में अस्कोट आराकोट अभियान की शुरुआत की। इसका संचालित करती है पहाड़ नामक संस्था। इसका हर 10 वर्ष बाद इसका संचालन 25 मई को श्रीदेव सुमन जन्म पर्व पर इसकी करती है। इस बार भी साथियों 25 मई को यह 5वां अस्कोट आराकोट अभियान हुआ। पाँचवां, ठीक है, 5वां अस्कोट आराकोट अभियान की शुरुआत हाल ही में हुई। तो 40 जो पिछले 40 वर्षों में यह 5 बार यह अभियान हो चुका है कंप्लीट। अगला सवाल, गढ़वाल शैली का सूत्रधार किसे माना जाता है? तो गढ़वाल शैली का सूत्रपात हम मानते हैं हीरालाल को। साथियों हीरालाल के बारे में आपको पता होगा। ये हीरालाल जी हमारे महान चित्रकार हैं मुकुंदीलाल के वंशज हैं हीरालाल। तो गढ़वाल शैली के सूत्रपात हम इन्हीं को मानते हैं, हीरालाल जी को। और जो भी हीरालाल जी की कहें या जो हमारे मौलाराम जी की कहें, इनकी जो सारी कृतियाँ थी, जो इनने सारी चित्रकारी की थी, वो गढ़वाली शैली में ही इनके द्वारा की गई थी। गढ़वाल का काला पानी किस जेल को कहा जाता है? तो गढ़वाल का काला पानी हम कहते हैं पौड़ी जेल को। गढ़वाल मंडल का सबसे गहरा ताल कौन सा है? तो गढ़वाल मंडल का सबसे गहरा ताल है सहस्त्र ताल, जो कहाँ पर है? चमोली जनपद में है। उत्तराखंड में काला पानी नामक स्थान किस जिले में है? तो काला पानी नामक स्थान जो है अपना पिथौरागढ़ जनपद में है। तो गौरा देवी किस जनजाति से संबंधित थी? तो गौरा देवी हमारी जो हम कहते हैं साथियों चिपको आंदोलन की प्रणेता के रूप में हम गौरा देवी को जानते हैं, जिन्होंने कहाँ पर? रैणी गांव चमोली में चिपको आंदोलन की सूत्रधार थी हमारी गौरा देवी। ये भोटिया जनजाति से बिलोंग करती हैं। गैरसैंण का नया नाम क्या है? तो गैरसैंण का नया नाम अब बन गया है चंद्र नगर। गौ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो गौ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जा रही है पशुलोक ऋषिकेश में मीरा बहन द्वारा। साथियों गौ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ पे की गई? पशुलोक जो ऋषिकेश में है वहाँ पर किसके द्वारा? मीरा बहन के द्वारा। तो यहाँ पर जो है गौ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना यहाँ पर की गई। फुटबॉल अकादमी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? फुटबॉल अकादमी की स्थापना की जा रही है साथियों अपने देहरादून जनपद में। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ पर है? पौड़ी के श्रीनगर शहर में है अपना उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान। राजस्व पुलिस व्यवस्था उत्तराखंड में किसके समय से और कब प्रारंभ हुई? तो राजस्व पुलिस व्यवस्था यानी पटवारी व्यवस्था लाने का श्रेय और लागू करने का श्रेय जाता है उस समय के कमिश्नर रैमजे को। 1874 की बात है जब उत्तराखंड में पटवारी जो है व्यवस्था प्रारंभ हुई। महाभारत काल में लाक्षागृह किसे कहा जाता है? तो महाभारत काल में लाक्षागृह हम कहते हैं लाखा मंडल, देहरादून को लाक्षागृह के नाम से जाना जाता था। राज्य में यूरेनियम के संकेत कहाँ प्राप्त हुए? तो राज्य में यूरेनियम के संकेत हमें मिले टिहरी जिले में। गौरीकुंड मार्ग कहाँ पर है? तो गौरीकुंड मार्ग है साथियों तो रुद्रप्रयाग से ठंडा चमोली के बीच जो है गौरीकुंड मार्ग है। राज्य में पर्यटन क्षेत्र के लिए किस देश का मॉडल लिया गया? तो राज्य में पर्यटक क्षेत्र के बढ़ावा करने के लिए साथियों कैसे पर्यटक क्षेत्रों को हम विकसित करें, उसके लिए हमारे किस देश से वह मॉडल प्रस्तुत किया गया है और उसी मॉडल पर हमारे पर्यटक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। तो राज्य ने साथियों पर्यटक क्षेत्र के विकास के लिए सिंगापुर देश के मॉडल पर यहाँ पे विकास करना प्रारंभ किया। राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए किस देश का मॉडल लिया गया? तो आपदा प्रबंधन के लिए ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर हमारा राज्य में आपदा प्रबंधन होता है। अगला सवाल, तीर्थराज किसे कहते हैं? तो तीर्थराज किसे कहते हैं साथियों? हम बागेश्वर या उत्तर का वाराणसी अभी हमने आपको बताया उसे हम तीर्थराज कहते हैं। भांग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भांग का वैज्ञानिक नाम आपको पता करना है तो आपको याद होना चाहिए कैनिविकस खैटाइवा
है भांग का वैज्ञानिक नाम? कैनेविकस खैटाइवा भांग का वैज्ञानिक नाम। स्वामी विवेकानंद ने मायावती आश्रम में किस पत्रिका का प्रकाशन किया? साथियों 1898 में हमारे स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे आए थे चंपावत शहर में, और उन्हें यहाँ पे मायावती आश्रम की स्थापना की, और मायावती आश्रम में एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। उस पत्रिका का नाम था प्रबुद्ध भारती। अगला है गमज्ञा क्या है? गमज्ञा क्या है? गमज्ञा एक व्यापार पद्धति है। महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य है पंचायती चुनाव में, पंचायत स्तर पर 2005 में बिहार जो है महिलाओं को राज्य की सेवाओं में और इन चीज़ों में 50% आरक्षण देना प्रारंभ किया, और राज्य का देश का पहला राज्य बना। और हमारे उत्तराखंड में कब यह लागू हुआ था? तो 50% 2008 से। उत्तराखंड में एंग्लो इंडियन किस अनुच्छेद के अंतर्गत मनोनीत किए जाते हैं? तो उत्तराखंड में जो एंग्लो इंडियन है, जो आप लोग जानते होंगे साथ, 71 सीटें जो है हमारी विधानसभा में, विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 70 सीटों पर तो निर्वाचन होता है और एक सीट जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित होती है। तो इस एंग्लो इंडियन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मनोनीत किया जाता है? 333 अनुच्छेद के तहत राज्य में एक सीट जो है विधानसभा की एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित है, मनोनीत है। अलकनंदा की बाढ़ में बहे श्रीनगर को दोबारा बसाने के लिए मास्टर प्लान किसने तैयार किया गया? तो अलकनंदा साथियों 1803 का जो भूकंप था, सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप था, आप लोग सब जानते हो उत्तराखंड का। तो श्रीनगर को दोबारा बसाया था मास्टर प्लान के तहत, E.K. पोके द्वारा इनका नाम है। भारत का एडिनवरा किसे कहा जाता है? तो भारत का एडिनवरा हम कहते हैं मसूरी को साथियों, जिसे हम पर्वतों की रानी भी कहते हैं। ITVT पार्क कहाँ स्थित है? तो ITVT पार्क स्थित है उधम सिंह नगर के पंतनगर में। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है, तो कुटीर ज्योति योजना जो है किससे संबंधित है? तो बिजली रहित गांवों को बिजली प्रदान करने के लिए कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। बौद्ध स्थल की खुदाई का कार्य DP शर्मा के नेतृत्व में कहाँ किया जा रहा है? तो बौद्ध स्थल की खुदाई का कार्य DP शर्मा के नेतृत्व में काशीपुर में किया जा रहा है। हिमालय का पदी प्रदेश कौन सा है? तो हिमालय का पदी प्रदेश के रूप में हम जानते हैं शिवालिक क्षेत्र को। वैरांगना मत्स्य प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो वैरांगना मत्स्य प्रजनन केंद्र है साथियों अपने चमोली जनपद में। मौर्यकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? तो मौर्यकालीन स्वर्ण मुद्राएं हमें खटीमा शहर से प्राप्त हुई, जो उधम सिंह नगर के अंतर्गत आता है। हरिद्वार के किस मंदिर का उल्लेख तैमूर लंग ने इतिहासकार सरुद्दीन ने किया था? साथियों आपको बता दें, हरिद्वार के बारे में हम अलग अलग पुराणों में, अलग अलग इतिहासकारों के जो जीवनी है उसमें भी हमें हरिद्वार का जिक्र मिलता है। तो एक ऐसे इतिहासकार जो जिनका नाम सरुद्दीन था, तो तैमूर लंग के इतिहासकार थे, तो उनने भी इसका उल्लेख किया था। और किस मंदिर का उन्हें उल्लेख किया था? तो विष्णु चरण पादुका मंदिर का उल्लेख तैमूर लंग के इतिहासकार सरुद्दीन ने अपने लेख में किया हुआ था। वर्ष 1891 ईस्वी तक जिला कुमाऊं किसे कहा जाए? तो जिला कुमाऊं था साथियों उस समय 1891 तक 2 ही जनपद थे, आप लोग जानते होंगे, एक ब्रिटिश गढ़वाल हो गया, एक अल्मोड़ा हो गया। तो 1891 तक जिला कुमाऊं था अल्मोड़ा। ऑकलैंड होल्स स्टेट किसका पुराना नाम है? तो ऑकलैंड होल्स स्टेट रानीखेत का पुराना नाम है। गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ग्राम खूट गांव अल्मोड़ा में 10 सितंबर 1887 को जन्मे थे हमारे उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न विजेता। 1957 में इनको भारत रत्न मिला साथियों। और आप लोग जानते होंगे एक से एक पद इनके मुख्यमंत्री रहे यूपी के, फिर हमारे देश के गृह मंत्री बने। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में इनका अलग अलग कार्य था और अपने कार्य के दौरान इन्हें अपनी पहचान बनाई। तो गोविंद वल्लभ पंत का जन्म गांव खूट में अल्मोड़ा में 10 सितंबर 1887 को हुआ था। उत्तराखंड का एकमात्र जीवित ऐतिहासिक नगर हम किसे कहते हैं? तो उत्तराखंड का एकमात्र जीवित ऐतिहासिक नगर की संज्ञा हम देते हैं अल्मोड़ा को। अल्मोड़ा नगर को आलम नगर क्यों रखा गया? तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के कारण अल्मोड़ा को आलम नगर कहा गया। तो अल्मोड़ा का जो नाम है साथियों आलम नगर भी है, आपको ये ध्यान रखना है। अंग्रेजों ने किस नगर को स्वच्छ रखने के लिए लोटा कानून पारित
लोटा कानून पारित किया था। तो अंग्रेजों ने अल्मोड़ा शहर को स्वच्छ करने के लिए लोटा कानून पारित करने का पर विचार किया था और पारित भी किया था। जेठ पूजो मेला कहाँ आयोजित होता है? तो जेठ पूजो मेला माणा ग्राम जो चमोली जनपद के अंतर्गत आता है वहां पे जेठ पूजो मेला लगता है। प्राचीन दृष्टि से महत्वपूर्ण बामणी गांव किस जिले में स्थित है? तो प्राचीन दृष्टि से महत्वपूर्ण बामणी गांव है चमोली बद्रीनाथ के पास। साथियों आपको याद होना चाहिए बामणी गांव किस जनपद में स्थित है? चमोली में, बद्रीनाथ के पास में है। प्राचीन दृष्टि से भी महत्वपूर्ण गांव है यह। कोयरेला किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो कोयरेला हमारी लधिया नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम लीसा कारखाने की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम लीसा कारखाने की स्थापना भवाली नैनीताल में की थी। कालसा और करालीगाड़ किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? कालसा और करालीगाड़ जो है गौला नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। गौला नदी जमरानी बांध इसी नदी पर है, आपको बता दें। कालसा और करालीगाड़ जो है गौला नदी की सहायक नदियां हैं। 1950 ईस्वी में देहरादून से प्रकाशित समाचार पत्र नया जमाना के संपादक कौन थे? तो 1950 में देहरादून में एक प्रकाशित एक समाचार पत्र है नया जमाना, उसका नाम रखा गया। साथ ही इसके संपादक कौन थे? राधा कृष्ण कुकरेती जी। तो नया जमाना पत्रिका समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय किसे जाता है? राधा कृष्ण कुकरेती को। कब से इनकी शुरुआत की? 1950 से, देहरादून से। गंगा शहर का निर्माण किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा पूर्ण किया गया? तो गंगा नहर का जो निर्माण है आप लोग जानते हो, गंगा नहर ही हमारे उत्तराखंड की एकमात्र सबसे ऐतिहासिक की दृष्टि से सबसे पुरानी नहर, एकमात्र नहर है। 1842 से इसमें निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, 1854 तक चला और इसमें निर्माण कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग रहा, पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहा पी.वी. काटले, उस समय के अंग्रेज अधिकारी कमिश्नर पी.वी. काटले थे। कर्नल, कमिश्नर नहीं कर्नल, अंग्रेज अधिकारी कर्नल पी.वी. काटले। वैदिक साहित्य में गंगा से काली तक के क्षेत्र को कहते हैं। तो वैदिक साहित्य में गंगा से काली तक का जो क्षेत्र है उसके लिए कुशीनगर का प्रयोग हुआ है। तो कुशीनगर का है वैदिक साहित्य में गंगा से काली तक के क्षेत्र को। किस कमेटी ने उधम सिंह नगर को प्रस्तावित उत्तराखंड में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था? तो वह कमेटी आपको बतानी है जिसने उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, जॉर्ज कमेटी। किस चीनी यात्री ने कार्तिकेयपुर प्रांत को ब्रह्मपुर शब्द से संबोधित किया था? तो किस चीनी यात्री ने कार्तिकेयपुर प्रांत को ब्रह्मपुर शब्द से संबोधित किया था? तो चीनी यात्री हेनसांग ने जो कार्तिकेयपुर प्रांत था उसको ब्रह्मपुर शब्द से संबोधित किया था। पौरवों के ब्रह्मपुर राज्य के अनुसार उत्तरी सीमा पर महाहिमालय में कौन सा देश है? तो पौरवों के तो ब्रह्मपुर राज्य के अनुसार उत्तरी सीमा पर महाहिमालय में सुवर्ण गोत्र देश है। मध्य हिमालय के 3 जनपदों शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर, गौबिसाण की सूचना किस चीनी यात्री के यात्रा वृत्तांत से मिलती है? तो मध्य हिमालय में 3 जनपद हैं, शत्रुघ्न और ब्रह्मपुर, गौबिसाण। इसकी सूचना हमें युआंग च्वांग जो चीनी यात्री था अपने यात्रा वृत्तांत में, उसने जो 624 में जब वो यहाँ आया था उसने ये 3 जनपदों के बारे में वहाँ पे जानकारी लिखी थी। वह जिला जिसे डिजिटल इंडिया अवार्ड के लिए सिल्वर अवार्ड मिला, तो उत्तराखंड का उधम सिंह नगर जनपद को डिजिटल इंडिया अवार्ड के लिए सिल्वर बटन अवार्ड दिया गया। मांडलिक राजा किसे कहते हैं? तो मांडलिक राजा उसे कहते हैं साथियों जो राजा किसी बड़े राजा के अधीन अपना राज्य चलाता है, उसे मांडलिक राजा के नाम से हम जानते हैं। इंपीरियल पोटैटो रिसर्च संस्थान कहाँ पर है? तो इंपीरियल पोटैटो रिसर्च संस्थान है साथियों कहाँ पे? भवाली में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। पायनियर के संपादक कौन है? तो पायनियर के संपादक हैं जूलियन राविसन। तो जूलियन राविसन है पायनियर के संपादक। नैनीताल के कालाढूंगी और रामगढ़ क्षेत्र में क्या धातु सर्वाधिक मिलती है? तो नैनीताल के कालाढूंगी और रामगढ़ में लोहा धातु हमें सर्वाधिक मिलती है। उत्तराखंड के बाबरपेटी में किस प्रकार के जलवायु दशाएं हैं? तो उत्तराखंड के बाबरपेटी में उपोष्ण जलवायु हमें देखने को मिलती है। शारदा और रामगंगा नदी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो शारदा नदी और रामगंगा नदी में हमें सोना जो है पाया जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा कितने दिनों तक जारी रहती है? तो 40 दिनों की है कैलाश मानसरोवर यात्रा। अगला सवाल साथियों,
रूपकुंड झील में पहला नरकंकाल किसने खोजा था? तो रूपकुंड झील में पहला जो नरकंकाल खोजा था H.K. मथवाल जी के द्वारा यहाँ पे नरकंकाल खोजा गया था। रूपकुंड ताल को हम कंकाली ताल भी कहते हैं, आप लोग सारे जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पे अवशेष हमें मिलते हैं पुराने जो यहाँ पे लोग दबे थे या जो भी हुआ था उनके कंकाल हमें अवशेष यहाँ पे मिलते हैं। उत्तराखंड में त्रिशूल लेक कहाँ से मिले थे? तो गोपेश्वर तथा बाणाहाट से हमें त्रिशूल लेक उत्तराखंड के मिले हुए थे, त्रिशूल में कुछ लिखा हुआ वाला। कश्मीरी हाट नामक ऐतिहासिक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो कश्मीरी हाट नामक ऐतिहासिक स्थल है अपना गोपेश्वर, चमोली गोपेश्वर में। महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में कुली वेगार प्रथा को रक्तहीन क्रांतिहीन की संज्ञा दी थी? तो यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, उस महात्मा गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया में कुली बेगार प्रथा, जो साथियों हमारे 13 से 14 जनवरी 1921 को यहाँ पे कुली बेगार प्रथा का अंत हमारे बागेश्वर में उत्तरायणी कौतिक में हुआ था। तो इस कुली बेगार प्रथा को यंग इंडिया में गांधी जी ने जो है रक्तहीन और क्रांतिहीन क्रांति जो है के नाम से दिया गया है। हर्षदेव ओली के राजनीतिक गुरु का नाम था? तो हर्षदेव ओली को हम काली कुमाऊं का शेर भी कहते हैं साथियों। तो हर्षदेव ओली अपने राजनीतिक गुरु मानते थे मोतीलाल नेहरू को। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसे जननायक की उपाधि दी गई थी? तो जननायक की उपाधि दी गई थी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हरगोविंद पंत जी को। देवभूमि साप्ताहिक पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो देवभूमि साप्ताहिक पत्रिका निकलती है चमोली से। उत्तराखंड का कौन सा नृत्य मणिपुर के रास नृत्य के समान है? साथियों उत्तराखंड का एक ऐसा नृत्य है जो मणिपुर राज्य के जो रास नृत्य मणिपुर में नृत्य होता है उसी की तरह है, उसी के तरीके से यह नृत्य उत्तराखंड में भी प्रचलित है, वह अपना चौफुला नृत्य। कुमाऊं का गहना किस क्षेत्र को कहते हैं? तो कुमाऊं का गहना, जिसे हम बात का स्विट्जरलैंड कहते हैं कौसानी को, उसी को ही हम साथियों यहाँ पे कुमाऊं का गहना नाम से भी जानते हैं। उत्तराखंड का पहला शौच मुक्त शहर कौन है? तो उत्तराखंड का पहला शौच मुक्त शहर बना हमारा देहरादून का हरबटपुर। हरबटपुर जो है देहरादून जनपद के अंतर्गत पंचायत है, वो है पंचायत एरिया है। तो उत्तराखंड का पहला शौच मुक्त शहर बनाया। उत्तराखंड में पटवारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर? यदि आप पटवारी बन जाते हो तो आपका प्रशिक्षण कहाँ पे होगा? अल्मोड़ा में होगा। देवकी नंदन को न्यूज वॉइस ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? तो देवकी नंदन को न्यूज वॉइस ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी इंदिरा गांधी जी ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। झूला देवी का मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो झूला देवी का मंदिर है साथियों अल्मोड़ा जनपद, आप लोग सारे जानते हो। तो झूला देवी का मंदिर जो है दुर्गा माता को समर्पित है। नागदेव ताल कहाँ स्थित है? तो नागदेव ताल है रानीखेत अल्मोड़ा में। कामदहा माउंटेन कहाँ पर स्थित है? तो कामदहा माउंटेन है पौड़ी जनपद में। HNB स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉलेज HNB जो है अपने अल्मोड़ा जनपद में है साथियों। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, HNB जो हमारा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है वो गढ़वाल में है श्रीनगर में। HNB स्पोर्ट्स कॉलेज जो है स्पोर्ट्स कॉलेज वो है अपना अल्मोड़ा में। वन चेतना केंद्र स्थित है? तो वन चेतना केंद्र हमारे मसूरी में। प्रेम पथिक क्या है? तो प्रेम पथिक एक गीत है। रम्माण लोक जागर के एकमात्र गायक का नाम बताए? तो रम्माण लोक जागर के एकमात्र गायक हैं थान सिंह नेगी, थान सिंह नेगी। हिरण चित्तल नृत्य का संबंध है? तो हिरण चित्तल नृत्य कहाँ पे किया जाता है? पिथौरागढ़ से। कोसी का घटवार पुस्तक के लेखक कौन है? तो कोसी का घटवार पुस्तक है सेगर जोशी की। विनादेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो विनादेश्वर महादेव मंदिर है अल्मोड़ा जनपद में। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में उल्लेखित तंगड़पुर वर्तमान में कहाँ पर है? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में उल्लेखित दो तंगड़पुर वर्तमान में मुंशियारी में है। जिया रानी के बचपन का नाम क्या है? तो जिया रानी के बचपन का नाम है मौला देवी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। नैनीताल स्थित राजभवन के वास्तुकार कौन थे? तो नैनीताल स्थित राजभवन में तो वास्तुकारी का कार्य किया था मिस्टर स्टीवेंस के द्वारा, मिस्टर स्टीवेंस। कुली वेगार आंदोलन के समय कुमाऊं परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो कुमाऊं परिषद का गठन हमारे 1916 में हुआ था, आप लोग सारे जानते होंगे। कांग्रेस में विलय 1926 में इसका हुआ था। तो कुली वेगार प्रथा कब हुई थी? जो कुली वेगार प्रथा आंदोलन का अंत हुआ था 13-14 जनवरी को, मकर संक्रांति तब थी साथियों, तब यह हुआ था इसका अंत बागेश्वर में। तो उस समय कुमाऊं परिषद का अध्यक्ष था HG पंत।
शिवानंद नौटियाल ने किस नदी को वैदिक कालीन कुंभा नदी कहा है? तो शिवानंद नौटियाल ने एक ऐसी नदी है जिसको वैदिक कालीन कुंभा नदी के रूप में कहा है। तो मंदाकिनी नदी को वैदिक कालीन कुंभा नदी कहा है शिवानंद नौटियाल ने। थलय सागर की तलहटी पर कौन सा ताल स्थित है? तो थलय सागर की तलहटी पर अपना केदार ताल। अगला सवाल, एवलांच पर्वत श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो एवलांच पर्वत श्रेणी है अपने चमोली जनपद में। उत्तराखंड के किस शहर को हम हार्स पीक कहा जाता है? तो हार्स पीक के रूप में हम जानते हैं साथियों चकबंग ग्लेशियर को। साथियों चकबंग जो हमारा पर्वत शिखर है, ग्लेशियर है, यह हमारा चमोली जनपद में है। इसे हम हॉर्स पीक के रूप में भी जानते हैं। तो कलिंग किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो कलिंग जो है हमारा बंदरपुच पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। बंदरपुच पर्वत जो है कहाँ पे है? उत्तरकाशी जनपद में। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया हो, क्लास भी आपको अच्छी लगी होती है। अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें, यदि नए हो तो सब्सक्राइब करें। पुराने पार्ट आपको देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सारे पार्ट इस सीरीज के हमारे मिल जाएंगे। तो मिलूंगा मैं फिर आपको एक न्यू सीरीज के साथ आपके लिए। तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ और देखते रहेगा ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। जय हो, जय हो, जय हो, जय उत्तराखंड।